बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अंतुल्स किचन। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको शिकमपुर। इसके लिए मैं आधा किलो गोश्त ली। ये मटन है, आप इसको बीफ से भी बना सकते हैं। इसको अच्छे से वॉश करके रख ली। अब इसमें हम ऐड करेंगे दाल। इसको भी 15 से 20 मिनट भिगा ली थी। 100 ग्राम है ये चने की दाल। प्याज एक मीडियम साइज की है, ये ग्राम्स में 100 ग्राम्स है। लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे 2 टीस्पून। मिर्च पाउडर 2 टीस्पून। नमक 2 टीस्पून। हरा धनिया थोड़ा सा, हाफ बंच पुदीना, हाफ बंच, और ये 2 हरी मिर्च। ये गरम मसाला है 2 टीस्पून। शाजीरा है, एक 3 सिनेमन स्टिक्स है, 4 लौंग है और 8 इलायची है। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर बना के ऐड करेंगे। देखिए इसमें गरम मसाला ऐड कर लेंगे, पानी ऐड करेंगे। इसको मैं इसमें लहसुन ऐड करी। हम आमतौर पर इसमें अदरक लहसुन ऐड करते, और इसमें मैं तेल नहीं ऐड कर रही हूँ। तो देखिए ये अलग से है और इसका मज़ा भी अलग है। और आगे मैं जो आपको मसाले बताऊंगी वो भी मसाले भी इसके अंदर मैं अलग ऐड करूंगी। पहले इसको हम गला लेंगे। इसको खोल के चेक कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा पानी है, हमको ऐसा ही चाहिए। अब इसको चेक कर लेंगे। देखिए गल गया, और दाल भी ज़्यादा नहीं गली है, हमको ऐसा ही चाहिए। अब हम ये कुछ मसाले जो मैं आपको पहले ही बताई थी कि ये अलग मसाले हैं, इससे टेस्ट बिल्कुल अलग डिफरेंट आएगा, वो डालेंगे। ये 50 ग्राम बादाम है और ये कच्चा कोपरा है, ये 30 ग्राम है। तो ये दोनों को ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंड करके इसमें ऐड करेंगे। देखिए बादाम और कच्चा कोपरा जो मैं बताई थी आपको, उसको ग्राइंड कर ली, वो ऐड कर देंगे। और बादाम को मैं ना 5-6 घंटे भिगा दी थी, उसके बाद इसका छिलका निकाल के पीसी। आप फुल नाइट भी भिगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। पानी बिल्कुल नहीं रहना है इसमें, पानी सारा सुखा लेना है। देखिए इसमें जो पानी दिखाई दे रहा था आपको, पानी सारा खुश्क हो गया। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ग्राइंड कर लेंगे इसको। देखिए मैं इसको ग्राइंड कर ली। देखिए ये एकदम पेस्ट जैसा नहीं है। देखिए इसमें रेशे दिख रहे होंगे आपको, ऐसे बारीक बारीक रेशे है इसमें। देखिए आधा नींबू का रस डालेंगे हम इसमें। देखिए एक अंडा ऐड करेंगे इसमें। अंडा डाल के मिक्स कर ली। अब इसके लिए हम फिलिंग रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैं हंकट बना ली थी। देखिए इसको छन्नी में डाल के रख दी थी। इस तरह से रखना ज़रूरी है, वरना हम प्याज ऐड करने के बाद इसके ये दही पानी छोड़ देगा। ये 2 टेबलस्पून दही ले ली मैं। एक मीडियम साइज की प्याज, इसको बारीक कट कर ली। एक हरी मिर्च इस तरह से बारीक कट कर ली। थोड़ा सा हरा धनिया, हाफ टी स्पून नमक। ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। देखिए फिलिंग रेडी हो गई। अब इसको हम शिकमपुर बना के इसके अंदर फिल कर लेंगे। देखिए इसमें से जो हम मिक्स करके रखे थे, एक पोर्शन थोड़ा सा ले ली मैं। अब इसको ऐसे गोल कर लेंगे। आप चाहे तो ऐसे हाथ में भी गोल कर सकते हैं। उसके बाद इसको ऐसे फैला देंगे, इसको ऐसा स्प्रेड करेंगे। थोड़ा सा बीच में ऐसा डीप करके ये जो फिलिंग बना के रखे हम उसके अंदर फिल कर देंगे। अब इसको इस तरह से पलटा के एक शेप दे देंगे, राउंड शेप देंगे इसको। साइड्स को आप पतले करें तो ये पूरा आ जाएगा। अब इसको ऐसा गोल कर लेंगे। देखिए ये रेडी हो गया। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। देखिए ऑयल गर्म हो गया। अब उसमें हम ये शिकमपुर ऐड कर लेंगे। ऐसे ही रहने देंगे और हम मीडियम टू लो पे फ्राई करेंगे। इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए ये फ्राई हो गए, इसको निकाल लेंगे। अब ये बचे हुए भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे।
देखिए शिकमपुर रेडी हो गए। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से कैसा दिख रहा। देखिए इस तरह से दिखेगा ये।